सागर सा गहरा आकाश से विस्तृत है, जिसका फलक वसुंधरा की धानी चूनर है, जिसका वस्त्र वायु वेग से तीव्र है, जिसका चिंतन गुलाब जैसी है, जिसकी महक, जिसे प्यार से हम कहते हैं मैया मात। इसकी ममता का कोई सानी नहीं, उसकी महिमा जिसने जानी नहीं, ममता का दामन जिसने थामा नहीं, वो जग में रहकर भी मानव नहीं। एक ऐसी ही यात्रा माँ की अंश से वंश तक, जो देवास जिले के छोटे से गांव मोलाया में जन्मी समरथ बाई अपने पिता स्वर्गीय श्री गोपाल जी मोकाती व माता स्वर्गीय श्रीमती चंद्राबाई की 3 संतानों में सबसे बड़ी थी। बचपन से ही आपका स्वभाव शांत रहा। आप छोटी बहन गंगा व भाई ओंकार लाल के साथ खेलते खेलते इतनी सयानी हो गईं कि धूल सने कोमल पांव, जिनकी आहट से घर आंगन दमकता था। इनके जीवन पर मोलाया के श्री दौलत सिंह जी ने अपने अनुभव रखे। किस तरह का स्वभाव था? जैसे कि तेज था उनका, जो भी कोई थोड़ी सी गलती करते थे तो गुस्सा जब भी कर लेते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। गुस्सा आ जाते। और ऐसे दादाजी का भी था। ऐसा मतलब उनके जो पापा जी थे? हाँ। क्या उनके पिताजी का क्या नाम था पूरा? उनके आपके दादाजी का पिताजी का? हाँ, गोपाल जी। अपने गांव पे तो मुकाती जी बोलते थे। उनको मुकाती जी बोलते? हाँ। सरनेम क्या लगते थे वो? अच्छा, मुकाती जी ओळख हुआ करती थी? ओळख हुआ करते थे गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा। सिंगारदानी छोटी हाय दैया दैया, सिंगारदानी छोटी हाय दैया दैया, मेरे खेत में आलू ही आलू, ससुर बड़े चालू, हाय दैया दैया, सिंगारदानी छोटी हाय दैया दैया, मेरे खेत में भिंडी भिंडी, ननंद है घमंडी, हाय दैया दैया, सिंगारदानी छोटी हाय दैया दैया, मेरे खेत में जीरो ही जीरो, बलम मेरे हीरो, हाय दैया दैया, सिंगारदानी छोटी हाय। आपका विवाह स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी शिवहरे के साथ संपन्न हुआ। अल्हड़ और मस्त समरथ अब सयानी हो शांता अपने पति की अर्धांगिनी बनकर दायित्वों का निर्वहन करने लगी। दाम्पत्य जीवन के संघर्ष भरे पथ पर कांधे से कांधा मिलाकर निर्बाध चलते हुए आपने श्रेष्ठ पत्नी के साथ ममतामयी माँ का स्वरूप धारण कर स्वयं को एक अंश रूप में अभिव्यक्त कर एक विस्तृत वंश का सृजन किया। आपकी बहन गंगाबाई ने अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त किए। ये आती जाती जब हर मालूम पड़ती कि हम शादी कर दी है उनकी। तो आपको मालूम ही नहीं थी इस बहन की शादी हो गई थी? तो नहीं है, नहीं अब छोटा था भैया। गोपाल जी मुकाती? हाँ, तेरा दुकान करता था ना। दुकान काय की दुकान करता? ऐसे सेव धाने है। हाँ। मिठाई लेता। हाँ। ऐसा टबक भी बात, पिताजी भी अनपढ़ है। हाँ। तो हम तो सगड़ा जो विज्ञान। तो मतलब आप दोनों बहन जो थी ये नहीं पढ़ी, और वो आपके जो भाई थे ओंकार लाल जी वो पढ़े थे? ये पढ़ा था। कितनी किताब? तो ये भी 5 किताब से आगे पढ़ा नहीं, स्कूल ही नहीं तो कभी झगड़ा नहीं होता आपकी बहन से आपका? नहीं होता है? यूँ नहीं होता कभी भी? तो कोई बात तो होता नहीं। आपका तो आपकी बहन से झगड़ा नहीं होता कभी? नहीं होता है? और जिया जी आपके? जिया जी तो उनसे ज्यादा रहता भी नहीं। हाँ। कोई बात भी नहीं पर अच्छा आपका रहता भी सही नहीं। हाँ। तो अपने तो इनका बीच में 2 जना का अपन क्यों बोला? हाँ। अपन 4 जन जिनको सजावा। हाँ। बेनाड़ी बोलो तो किधर के साड़ी हाँ। तो बेनाड़ी बोले। हाँ। अंधियाड़ी बोलो तो वो किधर तुम्हारी बेन अंधियाड़ी बोले है ना। हाँ। कौन सा खेल था, नाम बताओ फिर से उसका? आंग हाँ। भांग चोक चंग।
तो ये दादी पिताजी दोनों भी खेलते थे ना वो आपके? तो खूब खेलता है। दो जने खेलता तो लड़ाई मुंह में चली जाती। हमारे याद तो है नहीं। उनके गमले रही है अब तो। नहीं तो लड़ाई भी बहुत करता नहीं, दो ही खेलते खेलते लड़ाई भी करता, लड़े के टाइम पे लड़ाई करता और मुंह अच्छा भी रहता। नहीं पर अंगमंग चोकशंग में तो खूब लड़ाई चेकता था पिताजी, है नहीं? चेकता जो उनको कहना कर लो जब तो ठीक है, जो उनको कहना से पढ़ा करो तो फिर चेकी पड़े। ज्वार की रोटी और बेसन बहुत पसंद था। ज्वार की रोटी और बेसन बहुत पसंद था। बहुत पसंद था। जमाई जगदीश चंद्र जी शिवहरे, जिन्होंने इनकी प्रेरणा से अपने जीवन में परिवर्तन पाया है। आप बताइए कि कौन सा बहुत बड़ा जो चेंज है जो आप हमारे दादा दादी जी के कारण मानते हैं अपने आप में? मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरे को पहले बहुत गुस्सा करता था, बहुत अधिक। ये उनके आने के बाद उन्होंने मेरे को समझाया और उन्होंने गणपति जी का मुझे एक मंत्र दिया था और जब भी अभिषेक करवाने बताया, रुद्राभिषेक कराया करो हर साल, तभी से मेरे बहुत शांति हो गई और तभी से मेरा गुस्सा रुपये में 50% कम हो गया। तो क्या लघुरुद्र का जो पूजा पाठ थी तो क्या तभी से? हाँ, उनकी प्रेरणा से ही चालू किया मैंने लघुरुद्र। हाँ, अभी जब से हर वर्ष रुद्राभिषेक उनकी अनुमति के सही कराता था और आज भी कराते हैं? और आज भी करा रहा हूँ। तभी से पूजन की परंपरा को माताजी ने आज तक भी जीवित रखा है और हम भी उन्हें लंबी उम्र की भगवान से ही प्रार्थना करते हैं और हम सभी उनके इसी पूजा पाठ में साथ दे रहे हैं। 7 पुत्रों व 3 पुत्रियों के साथ कुल 106 पोता पोती, परपोते, परपोती, नातिन, नाती, जवाई, भतीजे, भांजे आदि आपसे सृजित वंश की शाखाओं के रूप में विस्तृत हैं। आपके सर पर छाई सफेदी, चेहरे की झुर्रियां और पैरों की बवाइयां आपके सुख दुख भरे जीवन पथ की खुद गवाही दे रहे हैं। आज जीवन के हर सुख से आनंदित आपका वैभव परिवार की आभा और समाज में शिवहरे परिवार का आधार है। आपको आदर्श स्वरूपमान वंश का हर अंश अपनी सफलता के शिखर को स्पर्श करना चाहता है। आपके श्री चरणों से प्रवाहित होती आशीष की अविरल धारा से आप्लावित पूरा शिवहरे परिवार ममतामयी माँ की स्तुति करते हुए यही सामूहिक भाव अभिव्यक्त करता है कि माँ, ज्ञान की गंगा बही है तुमसे, हमको सही राह मिली है तुमसे, साधना पथ पर सेवा सुमन खिले हैं तुमसे, सुख दुख के भाव मिटे हैं तुमसे, खुले गगन से घर की छत बनी है तुमसे, आत्मा परमात्मा बनी है तुमसे। शिवहरे वंश का हर अंश करता है निवेदन एक तुमसे, माफ करना हुई हो अगर सेवा में कोई भूल हमसे, कोई भूल हमसे। क्षमता भी तू, चंचल भी तू, नटखट भी तू, आंचल भी तू, बादल भी तू, मेरा